टीम से बाहर गए थे कि मोहतरम आदिल और सामीन, ये जनाब हमारे सईद साजिद साहब बहुत सीनियर शायर हैं और टाउन 1 नंबर से तशरीफ लाए हैं। अब इसके बाद जनाब सर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम सामाइन से भी 2-2 मिनट के क्लिप उनके सुनते हैं, लिहाजा इंशाअल्लाह मैं उन्हें भी इजाज़त दूंगा कि वो अपने 2-2 मिनट के क्लिप हमें अपने तासुरात यहाँ रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। अच्छा, अब मैं जहाँ सर अगर कोई शायर रह गया है तो मुझे बता दीजिए, कोई रह गया नहीं। इसके अलावा अब मैं मसलन नशीनान की जानिब तवज्जो करता हूँ। हमारे मसलन नशीनान में पहले जनाब इब्ने अजीम फातमी साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाइए। उसके बाद फिर समझ में नहीं आता, फिर भी मैं अपने चंद अशार आपकी समातों को नजर कर रहा हूँ कि अभी तक क्यों है तू कुंजे कफस में। हमसे कह रहे हैं, खुद से सवाल, अभी तक क्यों अभी तक क्यों है तू बंद कर दे, माइक बंद कर। आवाज तो उनकी रिकॉर्डिंग मतलब अभी तक क्यों है तू कुंजे कफस में, बताए जिंदगी है किसके बस में, और एक अजीब सी मैंने वो काफी कोशिश किया है कि जो वादे हैं निभाता क्यों नहीं है, जो वादे हैं निभाता क्यों नहीं है, मुसलसल खा रहा है झूठी कसमें। जो वादे हैं निभाता क्यों नहीं है, मुसलसल खा रहा है झूठी कसमें। और शेर देखिएगा कि न जाने कब खुलेगी आँख आखिर, न जाने कब खुलेगी आँख आखिर, यूं ही डूबे रहोगे रंगो रस में, और न जाने क्यों हुए हैं कीना परवर, न जाने क्यों हुए हैं कीना परवर, भरा है जहर कैसा अपनी नस में, भरा है जहर कैसा अपनी नस में, भरा है जहर कैसा अपनी नस में। और शेर देखिएगा कि बहुत मुश्किल में है इस साल हम सब, बहुत मुश्किल में है इस साल हम सब, जिएंगे किस तरह अगले बरस में, मुश्किल में है इस साल हम सब, जिएंगे किस तरह अगले बरस में। और 20 में लिखा है। मैं कुछ अशार छोड़ता चला जा रहा हूँ। जो कल तक शाख पर नाजा बहुत थे, जो कल तक शाख पर नाजा बहुत थे, पड़े हैं आज वो भी खारो खस में, पड़े हैं आज वो भी खारो खस में। और मक्का देखिएगा कि अजीम खुशगुमा
तुमको यकीन है अजीमे तुझुमा तुमको यकीन है जहाँ होगा तुम्हारी दस्तरस में अजीमे तुझुमा तुमको यकीन है जहाँ होगा तुम्हारी दस्तरस में अभी तक क्यों है तू कुंज तपस में बता है जिंदगी है किसके बस चले अगर साहब इजाजत हो तो शेर देखिएगा कि जलती धूप में बैठा हूँ मैं साया बनकर छाओ तो जलती धूप में बैठा हूँ मैं साया बनकर छाओ तो साथ न चलना बेशक लेकिन थोड़ी दूर तक आओ साथ न चलना बेशक लेकिन थोड़ी दूर तक आओ तो तुमको प्यार नहीं है मुझसे दिल तस्लीम नहीं करता तुमको प्यार नहीं है मुझसे दिल तस्लीम नहीं करता आँख के रास्ते दिल में लेकिन देखो आओ जाओ आँख के रास्ते दिल में देखो दिल में लेकिन देखो आओ जाओ तो और एक मुद्दत से तन्हाई के साथ ही तन्हा रहते एक मुद्दत से तन्हाई के साथ ही तन्हा रहते हो हमदर्दों की भीड़ लगेगी घर को आग लगाओ तो क्या बात है तन्हाई के साथ ही तन्हा रहते हो हमदर्दों की भीड़ लगेगी और चुप चुप तन्हा बैठे बैठे आखिर क्या करते हो चुप चुप तन्हा बैठे बैठे आखिर क्या करते हो तुम गुमसुम क्यों तकते रहते हो देखो कुछ फरमाओ गुमसुम क्यों तकते रहते हो फरमाओ तो और एक जैसी हालत में कोई कब तक जिंदा रहता है जैसी हालत में कोई कब तक जिंदा रहता है जीने की ख्वाहिश है हमको भी तड़पाओ हमें बहुत लोग तड़पाया यार जैसी हालत में कोई हमको भी जीने की ख्वाहिश है हमको भी तड़पाओ और शेर देखेगा कि तितली फूल सितारे जुगनू चांद भी झील किनारे तितली फूल सितारे जुगनू चांद भी झील किनारे है आओ तुम ही साथ हमारे आओ नाचो आओ तुम भी साथ हमारे आओ नाचो गाओ और शेर देखेगा मैं मक्ता पढ़ रहा हूँ कि तन्हा छोड़ चले जाते हो रास्ते में बैठा है तन्हा छोड़ चले जाते हो रास्ते में बैठा है अजीम कैसे दोस्त हमारे हो तुम हमको समझाओ कैसे दोस्त हमारे हो तुम हमको समझाओ जलती धूप में बैठा हूँ मैं साया बनकर छाओ न चलना बेशक लेकिन थोड़ी दो सुना चुका साहब ने एक ही सुनी ये जनाब इब्ने अजीम फारसी साहब अपना खूबसूरत कलाम आपकी समाज में नजर फरमा रहे थे। इनके बाद मैं रहमत दूंगा
जनाब अबरार अहमद भाई को अबरार क्या नहीं प्लीज थोड़ा देखिए मैं दो चार दो चार जो आपसे तो खराब हो चुका है। हफ्जा तो सबका एक जैसा है, अगर देखिए उस्ताद का लिखा हुआ होता है, देख के पढ़ते हैं। सुबह का कह दो सुना दूं अपने दोस्तों का। अच्छा बस पब्लिक से बहस इस राह पे। चलिए अच्छा अबरार भाई आने की वजह से मैं सुबह से मिला अबरार भाई अपने यहाँ तासुरात ही बयान करा दें इसी हवाले से तो आप आप आइए और अपने तासुरात बयान करें। आप आए शरीक हुए मेरे आने की वजह से मुझे काम अपना दफ्तर है हमारा ये ऑफिस का टाइम है असल में ये मुझे आने की वजह से मुझे बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ा अभी बैठ कर मुझे मोबाइल Bluetooth. Line in. बहुत शुक्रिया जगदीश साहब से नाराज लगता है आज आपने कैसे आप कॉर्डलेस माइक इस्तेमाल करें जगदीश साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने करवाया तो हाजिरी रिश्ता बार आ नहीं सके थे तो उन्होंने कहा कि चलना जरूरी है तो इस तरह की तकारीफ शहर में बहुत अरसे से पाबंदियों के बाद दोबारा शुरू हुई है उससे कराची का एक नया रंग और खूबसूरत मंजरनामा और कराची का एक हसीन दिलकश चेहरा सामने आने लगा अब कई जगह पर इस तरह के छोटे बड़े मुशायरे हो रहे हैं तो शायरों को भी ये मौका मिला है कि अपने कलाम से लोगों को नवाज सकें और लोग उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे शोरा कराम को सुनने का मौका मिला बहुत शुक्रिया रजनी साहब का सबका साहब बहुत सीनियर हमारे इस तरह के प्रोग्राम इस तरह के तकारीब और महफिलें जमती रहनी चाहिए जिससे ज़िंदगी का एहसास होता है लोग मिलते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती है वरना तो हम एक ज़माने में कराची के लोग तकरीबन मुर्दा ही शुमार होने लगे थे तो आज ये महफिल भी उसी ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और खुश कदम दिलाने के लिए बहुत अच्छी तकरीब है आप सबका शुक्रिया और डॉक्टर साहब ने बारी आई मैं जनाब सदर की इजाज़त से हमारी मेहमान एजाज़ी हैं जनाब मोहतरमा रेहाना एहसान साहिबा इनकी चौथी किताब आने वाली है आ गई है अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह और चौथी हो गई है और मैं इनके साथ साथ डॉक्टर एहसान साहब पे ममनून हूँ कि वो इन्हें प्रोग्रामों में तकरीबात में पहुँचा देते हैं और बड़ा कमाल है रेहाना एहसान साहिबा आइए और अपना कलाम नजर सामने बहुत अच्छा कहते हैं पढ़ती है माशाल्लाह एक मिनट रुक जाइए मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट कर दूं ताकि आपको पूरा क्लिप